Dear student, I Dr. Uma Shankar Singh presenting my video Engineering Mathematics Level 1 Unit 3 Ordinary Differential Equation. So first of all, we are discuss about the differential equation. So what is the differential equation? Definition is an equation containing a dependent variable and independent variable and derivative is called differential equation. For example, dx upon dy is equal to 2ix, or we can write dy upon dx is equal to 2xy. So first of all, we learn what is the order and degree of the differential equation. So order, what is the order? Order is the highest derivative and highest power of highest derivative is called order. Order is always positive integer. It should not be fractional value. For example, we have give a differential equation d2y upon dx square minus dy upon dx whole cube plus y is equal to sin x. In this equation, this is the second derivative, so highest order is 2 and degree is 1. Now, first of all, we clear that what is the linear and non-linear differential equation. So, this is the example से आपको क्लियर हो जाएगा. हमने यहाँ पर जो है दो एग्जाम्पल लिया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू cos x, which is a linear, and the next equation is d2y upon dx square plus 2y upon 3x minus 2y square is equal to x square. This is the non-linear equation because the power of dependent variable is linear or non-linear. Now, differential equation पढ़ने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि how to formulate the differential equation. हम differential equation किस प्रकार से बनाते हैं. तो एक एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि suppose that y is equal to a cos log x plus b sin log x. अब इसमें हमारे पास दो a और b कांस्टेंट है. हम इस कांस्टेंट को जब एलिमिनेट कर देते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म हो जाता है. समटाइम कुछ कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होते जो हमारे पैरामीटर के फॉर्म में काम करते हैं. तो हमने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है dy अपॉन dx विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस a sin log x इंटू 1/x प्लस b cos log x इंटू 1/x. x को कॉमन लेकर लेफ्ट हैंड साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन जो है इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. देन लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन के इनटू का फॉर्मूला है. जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में जो है ये डिफरेंशिएट होकर के अगेन 1/x आता है जिसमें हमने कॉमन लेकर के x स्क्वायर को x को लेफ्ट में अगेन मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में माइनस साइन को कॉमन लेने पर यह वैल्यू y के इक्वल आता है. हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला करके प्लस कर दिया. इस प्रकार से हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है. नाउ अब हम सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम उसको यहां समझते हैं. तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक फॉर्मेट होता है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर
and first degree ordinary differential equation. So there are various methods to solve this type of differential equation. आपके सिलेबस में कुछ मेथड्स जो है गिवन है, जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वेरिएबल सेपरेशन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लेबनिज इक्वेशन भी कहते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं, एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके अलावा भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं मेथड, जिसको आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासों में स्टडी किया होगा. नाउ सबसे पहले वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड क्या होता है. तो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड का एक एग्जांपल से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि सपोज दैट f1x और g1y dx प्लस f2x g2y dy इक्वल टू 0 है. हम इसको क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं. तो हमने इसको राइट हैंड साइड में ले गए और x वाले को x के साइड, y वाले को y के साइड हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया. और सेपरेट करके हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. और आफ्टर इंटीग्रेशन राइट साइड में एक हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, आप सी लिख सकते हैं. यह कांस्टेंट आप लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई. ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो हम किस प्रकार से इसको जो है सेपरेट करेंगे. तो राइट साइड में यदि हम लास्ट के 2 से y को कॉमन ले लें तो हमारे पास में 1 प्लस वाई इंटू का y इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा. और 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई. अब इसको सेपरेट कर दें तो 1 प्लस वाई को dy के नीचे ले आए एंड 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. सो वी गेट log 1 प्लस वाई इक्वल टू x plus x square by 2 plus c. So this is the solution of differential equation by separation of variable method. Now we discuss about linear differential equation, or we can say Leibniz equation. So an equation in the form of dy upon dx plus py equal to q, where p and q with the function of x is called linear differential equation. So what is the procedure to solving the linear equation? So first of all we find the integrating value and short name is if. The formula is e raised to the power integration p dx, and the solution after the solving we get the solution y into integrating factor is equal to q into integrating factor into dx plus c. For example, we have given an equation 1 plus x square into dy upon dx plus 2xy is equal to cos x. First of all इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया. नाउ वी गेट p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. यहाँ e मिसप्लेस हो गया है. e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. Now integrating this equation, then we get integrating factor is e raised to the power log 1 plus x square, and we know that e raised to the power log x is equal to x, so we can write 1 plus x square. Now the solution is y into if, means y into 1 plus x square is equal to q, means cos x upon 1 plus x square, into if 1 plus x square into dx. So cancel 1 plus x square and integrate cos x
then we get 1 into 1 plus x square is equal to sin x plus c. So this is the solution of linear differential equation. Now the next method is non-linear differential equation or Bernoulli equation. In this equation, the equation of the form dy upon dx plus py is equal to q y raised to the power n, where y not equal to 1 is called Bernoulli differential equation. So this is the procedure how to solve the non-linear equation, convert into the linear equation. Non-linear equation को हम लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर लीनियर इक्वेशन के प्रोसीजर से ही इसे हम सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल x डिवाइड अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x क्यूब y रेज़ टू द पावर 6. So right hand side y raised to the power 6. This is the non-linear equation or Bernoulli equation. So first of all we divide y raised to the power 6 on both sides, then we get y raised to the power minus 6 dy upon dx plus y raised to the power minus 5 upon x is equal to x square. Now put y raised to the power minus 5 is equal to v. After differentiating on both sides, dv upon dx is equal to minus 5 into y raised to the power minus 6 dy upon dx. यहां से हम y raised to the power minus 6 into dy upon dx की वैल्यू फाइंड आउट करके दिए गए इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. देन this equation convert into the linear equation, and we know that in previous method how to solve the linear equation. So by the linear equation, first of all we find the integrating factor, after that to solve the equation. Now the next method is exact differential equation. What is the exact differential equation? What is the definition of exact differential equation? So any equation of the form m dx plus n dy is equal to 0, where m and n is a function of x and y, is called exact differential equation if it satisfies del m upon del y del n upon del x. यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, then we can say the given differential equation is exact differential equation. अब exact differential equation को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है. एक डायरेक्ट मेथड है, एक स्टेप में मेथड है. तो पहला जो डायरेक्ट मेथड है कि इंटीग्रेट m dx whenever y assume as a constant function plus n dy in this only collecting those value which is totally free from x is equal to c. एक ये मेथड है. या हम इसको सेपरेट करें तो हम y को m को अलग इंटीग्रेट करें जिसमें y को कांस्टेंट ले लें. इसी प्रकार n को हम अलग जो है इंटीग्रेट करें जिसमें x को हम कांस्टेंट ले लें. तो दोनों के रिजल्ट में दो कांस्टेंट यूज होंगे c1 एंड c2, बट सम स्टेप्स सम पार्ट आर कॉमन, दोनों में कॉमन होगा. तो हम इसकी जो है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते समय जो कॉमन है वैल्यू वह सिंगल टाइम लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे हम ऐड करके लिखेंगे और दोनों कांस्टेंट के प्लेस पे हम इज इक्वल टू सी या प्लस सी का यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द मेथड टू सॉल्विंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ फॉर एग्जांपल 1 plus 4xy plus 2y square into dy plus 1 plus 4xy plus 2x square dy is equal to 0. After comparing the given equation of a standard equation m dy or m dx plus n dy is equal to 0, then we get the value of m and n.
Now partially differentiate with respect to x and y, and then we see that del m upon del y is equal to del n upon del x. So we can say the given differential equation is exact differential equation. Then after testing we solve the differential equation by both method. यहाँ हमने दोनों मेथड से आपको समझाने की कोशिश किया है। या तो आपका माइंड में सॉल्व कर दे कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx whenever y is constant plus integration n dy taking only those value which is totally free from x is equal to c. m की वैल्यू आपके पास 1 plus 4xy plus 2y square dx, और सेकेंड n की वैल्यू में से आपको जो है वह वैल्यू को लेना है जो केवल x से फ्री हो। तो आपको जो है फर्स्ट पार्ट केवल 1 मिलेगा। नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 1 का x हो जाएगा, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 4x स्क्वायर बाई 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2xy स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो वी गेट प्लस y इक्वल टू c। ये कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो अलग अलग जो है सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन m dx को अलग निकालें, इंटीग्रेशन m dx को अलग निकालें। जब आपने सॉल्व किया तो देखा कि इसमें सम वैल्यूज आर कॉमन इन बोथ। सेकेंड पार्ट दोनों के और थर्ड पार्ट दोनों के कॉमन है, बट फर्स्ट पार्ट में x और सेकेंड पार्ट में y है जो कॉमन नहीं है। इसको कंबाइन करके सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो x भी लिखा जाएगा, y भी लिखा जाएगा, और जो कॉमन पार्ट है उसको 1 टाइम लिखा जाएगा। अब आप इसको इक्वल टू c लिखें या प्लस c इक्वल टू 0। सो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बट सपोज दैट इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट एग्जैक्ट, means del m upon del y not equal to del n upon del x, then some set of rules are followed to solve the given differential equation. So rule number 1, first of all we check m dx plus n dy equal to 0. यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एग्जैक्ट बनेगा, और नहीं उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें लेना पड़ेगा 1 अपॉन mx प्लस ny, वेयर mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दिए गए क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ m एंड न्यू वैल्यू ऑफ n, देन अगेन चेक del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। यदि ये इक्वल होता है तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारे पास यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम इसको m dx माइनस n dy करके चेक करें इक्वल टू 0, बट इन दिस केस अगेन mx माइनस ny शुड नॉट बी 0 एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx माइनस ny। तो इस प्रकार से हमने दो रूल एक साथ लिया है, क्योंकि प्लस और माइनस का केवल चेंजिंग है। एक एग्जांपल हमने आपको यहाँ पर शो किया है, m x y माइनस 2y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर माइनस 3xy dy इक्वल टू 0। Now comparing the standard value, we get m and n. हमने m और n को लिया, so find del m upon del y and del n upon del x. But we see that del m upon del y not equal to del n upon del x. So this is not exact. सबसे पहले हम इसे exact बनाएंगे, then we start the solution. So first we apply the rule number 1. mx प्लस ny इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन हमने इसमें m n की वैल्यू रखा, जब हमने सॉल्व किया तो ये कंडीशन हमारी नॉट इक्वल टू 0 है,
इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई मीन्स 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर हुआ। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन क्वेश्चन। यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दिए गए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने पर we get a new value of m and new value of n. So again we find del m upon del y and del n upon del x, and we see that if both are equal or not. If both are equal then we find the solution. जैसा हमने आपको पहले सॉल्यूशन के मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। यदि रूल 1 एंड रूल 2 कोई क्वेश्चन जो है फॉलो नहीं करता है देन वी गो थ्रू रूल नंबर 3। सो व्हाट इज द रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 इज 1 बाई एन इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करें एंड ओनली फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। यदि ये हमारा सॉल्यूशन ओनली फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट आता है then in this case the integrating factor is e raised to the power integration f dx होगा। तो न्यू एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 बोथ आर सिमिलर। यदि रूल नंबर 3 फेल होता है तो रूल नंबर 4 की इसको अपोजिट करेंगे 1 बाई एम इंटू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई, and solution is only function of y or constant. In this case the integrating factor if is equal to e raised to the power integration y dy, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगेन दिए गए क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n एंड फाइंड del m upon del y and del n upon del x, and if both are not equal to, so it means it is not exact. So first of all we apply rule number 1. If rule number 1 is fail then we apply rule number 2. If rule number 2 is fail then we apply rule number 3. सो रूल नंबर 1 और 2 के हमने आपको पहले एग्जाम्पल बता दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई कर रहे हैं कि 1 बाई एन इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर रिजल्ट माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आया है जो एक्स का फंक्शन है। नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हमने वैल्यू रखा माइनस 2 अपॉन एक्स एंड सॉल्व किया। इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से दिए गए क्वेश्चन को अगेन मल्टीप्लाई करने पर देन वी गेट द न्यू वैल्यू ऑफ m एंड n, एंड अगेन चेक del m upon del y and del n upon del x. So we see that here is del m upon del y and del n upon del x both are equal, means the given equation is exact. So we can solve it after by previous method, solution method, yani integration of m dx whenever y is constant plus integration n dy taking those value which is only totally free from x is equal to c. After solving this equation we get the solution. Now we start first order and first degree differential equation. अभी हम लोगों ने पीछे जो है मेथड जो पढ़ा है वह मेथड ऑलरेडी हमने 12th क्लास में स्टडी कर लिया है। हमें हायर स्टडी के लिए प्रीवियस मेथड को रिकॉल करने का एक मात्र जो है वो मेथड हमने आपसे डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सो लेट अस कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट डी एन अपॉन एक्स एन वाई प्लस ए डी एक्स एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2
प्लस डैश डैश प्लस ए एन इजकल टू ए एन वाई इजकल टू क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड से y को कॉमन लेकर dy dx इजकल टू डी पुट किया जाए तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर f ऑफ d इंटू वाई इजकल टू क्यू में कन्वर्ट होता है। सो इन लेफ्ट हैंड साइड we give the solution CF. So CF means complementary function and the solution of right hand side is called PI, particular integration. After we get the complete solution and particular integral, we get the complete solution y is equal to CF plus PI. इस प्रकार से हम y is equal to CF plus PI फाइंड आउट करके दिए गए क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, व्हाट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? सो देयर आर वन बाय वन रूल इज डिस्क्राइब हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ डी को केवल लेना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 रखें, put d is equal to m, so we get this is the algebraic equation and solve it. After solution we get the value of m, m1, m2, m3, m4 etc. But the nature of m will be different. So case number 1, when the roots are distinct and real, यदि रूट्स यानी m की वैल्यू अलग अलग और वास्तविक यानी रियल नंबर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू C1 इंटू ई रेज टू द पावर m1x प्लस C2 ई रेज टू द पावर m2x प्लस C3 ई रेज टू द पावर m3x प्लस एंड सो ऑन। यह एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। केस नंबर 2, when two roots are equal, हो सकता है कि m की दो वैल्यू सेम हो जाए। यदि m की दो वैल्यू सेम हो जाए उस केस में लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन अलग तरीके से लिखा जाता है C1 प्लस C2x इंटू ई रेज टू द पावर m1x प्लस नेक्स्ट वैल्यू न्यू कांस्टेंट के साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए C3 e raised to the power m3x. Here is m3, क्यों? क्योंकि m1 and m2 both are equal. Now case number 3, when the three roots are equal. So similarly the given equation linear combination में इसको हम पावर में इंक्रीज करते जाएंगे कि C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर m1x प्लस डैश डैश, जो वैल्यू डिस्टेंस है हमें उसको भी लिखना है जो केस 1 और केस 2 को फॉलो करेगा। नाउ रूल नंबर 4, इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, कुछ वैल्यू m की इमेजिनरी फॉर्मेट में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका फॉर्मेट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के टर्म में होता है, तो उसका जो है कंपेयर करके यहां से अल्फा एंड बीटा आपको मिलेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला जो है कि ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते सो C1 ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C2 लिख सकते हैं। आप ऐसा भी नहीं लिखना चाहते हैं तो C1 ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स प्लस C2 के रूप में लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है? यदि C1 और C2 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है, यदि मैं C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कॉस और साइन के हिसाब से पुट कर दूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा या साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला या कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको 3 टाइप से लिख सकते हैं।
Now the case number 5, if the roots are imaginary roots, इमेजिनरी रूट से यदि हमारे पास आता है अल्फा प्लस माइनस रिपीटेड, मीन्स इमेजिनरी रूट्स आर रिपीटेड और इक्वल, सो वी कैन से m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो पिछले केस 1 की तरह इसमें भी जहां कांस्टेंट C1 और C2 का यूज हुआ है वहां पर हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, e raised to the power alpha x into C1 plus C2x into cos beta x प्लस न्यू कांस्टेंट के साथ C3 plus C4x into sin beta x। इसी प्रकार 3 रूट्स 4 रूट्स भी रिपीटेड हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे ही इसको आगे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते चले जाएं। नाउ द केस नंबर 6, Keep the roots are surgical, जिसको हिंदी में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, करणी बोलते हैं या रेशनल पार्ट आप बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, m इजिकल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। इसमें आई नहीं होता, आयोटा नहीं होता है। इसके भी जो है CF लिखने के 3 तरीके से आप CF लिख सकते हैं। e raised to the power अल्फा x इंटू कॉस, ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, इसलिए दोनों के बीच में केस 5 और 6 में एक हाइपरबोलिक का केवल चेंजिंग है, जिसमें cos h बीटा x प्लस C2 sin h बीटा x का यूज किया जाता है। फॉर्मूला पिछले वाला ही है, केवल इसमें हाइपरबोलिक का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, या एक छोटे एग्जाम्पल आपके सामने है कि सॉल्व द इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। अब जैसे हमने रूल बताया, सबसे पहले हम इसे कैपिटल D में कन्वर्ट करें टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय पुटिंग d इक्वल टू m, देन वी गेट द सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। द वैल्यू इज m इज इक्वल टू -1 एंड -2, so this value is distinct and a real number, so format of complementary function is C1 e raised to the power minus x plus C2 e raised to the power minus 2x, so this is the solution। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 0 है, इसमें PI फाइंड आउट नहीं किया जाएगा। नाउ टू फाइंड द PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, इसके जो है बहुत सारे रूल हैं, एक एक करके जो है रूल को हम स्टडी करेंगे कि व्हेन q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रूल, इफ q इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax, यदि किसी क्वेश्चन के राइट साइड में एक्सपोनेंशियल पार्ट हो e रेज़ टू द पावर ax, तो PI कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन f ऑफ d इंटू e रेज़ टू द पावर ax इज इक्वल टू, जहां जहां d है वहां x का कोफिशिएंट a को आप रख दें, बाकी रिमेनिंग प्रोसेस सेम रहेगा, बट ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर f ऑफ a शुड नॉट बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 हो गया तो 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। बट प्रॉब्लम तो आएंगे जिसमें 0 होंगे, तो उसके लिए नीचे लिखा हमने कि इफ f ऑफ a इक्वल टू 0, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें e रेज़ टू द पावर ax में 1 का मल्टीप्लाई करें, e रेज़ टू द पावर ax को पहले ले आए और उस a को d में ऐड कर दें। जैसे d में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड जो भी होगा वो पीछे के मेथड को फॉलो करेगा और इस प्रकार से हम PI फाइंड आउट कर सकते हैं। या PI फाइंड आउट करने का एक दूसरा भी तरीका है कि व्हेन f ऑफ a इक्वल टू 0, दिस इज अनदर मेथड। आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि e रेज़ टू द पावर ax को राइट साइड में जो है रहने दें और
एफ ऑफ डी को डी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करें। वन टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो x की मल्टीप्लाई करें, दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो एक और x की मल्टीप्लाई करें। इसी प्रकार आप करते जाएं तो एक समय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल e2y upon dx square minus 5dy upon dx plus 6y is equal to e to the power x। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड CF निकलेगा, राइट हैंड साइड PI निकलेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया, हमने इसे सॉल्व किया, m की वैल्यू 3 और 2 आया जो डिस्टेंस और रियल नंबर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में m1 और m2 को वैल्यू को रखने पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट होता है। इसके बाद PI निकालने का तरीका अभी हमने डिस्कस किया, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर एक्स। एफ डी की वैल्यू रख दीजिए डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 है। अब डी के स्थान पर x का कोफिशिएंट रखें तो देखिए एफ ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 है। सो इस प्रकार आफ्टर द सॉल्यूशन वी गेट 1/2 e raised to the power x, and then finally we add y equal to CF plus PI, then we get the solution. Now these are the another example. Suppose that here is example PI find out कर रहे हैं, 1 upon d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू ई रेस टू दी पावर x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 को रखने पर we see that f of 1 is equal to 0 means rule number 1 is fail। यदि रूल फेल है तो हमने आपको ऊपर दो मेथड बताया था कि हम इसको क्या करें कि 1 अपॉन एफ डी को डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देन वी गेट 2d माइनस 2 इंटू ई रेस टू दी पावर x। वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ एक x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर रख करके देखें, अगेन जो है यह वैल्यू f ऑफ a 0 हो रहा है, अगेन डिफरेंशिएट करें और एक x की और मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट कि एफ डी कन्वर्ट इनटू द कांस्टेंट वैल्यू 1/2 इंटू ई टू दी पावर x। और दो बार हमने डिफरेंशिएट किया था इसलिए दो बार x का मल्टीप्लाई करेंगे। सो सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x अपॉन 2। इसी प्रकार हमने मेथड 2 से भी उसको समझाने की कोशिश किया है। उसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 2 कि whenever right hand side q is equal to sin ax और cos ax। ध्यान रखें कि क्वेश्चन केवल साइन और कॉस के ऊपर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्री के अनदर फंक्शन का यूज नहीं किया गया है। यदि कोई अनदर फंक्शन है तो उसको हम अनदर मेथड से सॉल्व करेंगे जो हम बाद में देखेंगे। उस केस में PI निकालने का फॉर्मूला कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ax और cos ax। जहां जहां इन द प्लेस ऑफ डी वी पुट माइनस a स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस a का होल स्क्वायर नहीं, माइनस a स्क्वायर, बट माइनस a स्क्वायर शुड नॉट बी 0। यदि यह वैल्यू 0 आ जाता है तो उस केस में ये केवल इसी केस में 0 आएगा कि फंक्शन आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस ax हो, डी स्क्वायर के साथ a स्क्वायर ऐड होगा तभी। उस केस में द रिजल्ट इज x अपॉन 2a इंटू साइन ax और साइन के केस में माइनस x अपॉन 2a इंटू कॉस ax। सो दिस इज द एग्जाम्पल to solve dq plus d square minus d plus 1 into y equal to cos 2x. First of all, we find auxiliary equation and write CF C1 e raised to the power x plus दो वैल्यू सेम है यहाँ पर m की -1 और -1,
So C2 plus C3x into e to the power minus x and find PI। जब हम PI फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने अभी आपको बताया था कि -2a² रखेंगे d के स्थान पे। आपने जब माइनस रखा d² तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होकर -1/5 1 प्लस d इंटू कॉस 2x। फिर जब तक डिनोमिनेटर में d² नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें दिए गए d वाली वैल्यू को रेशनलाइज कर दीजिए। आप रेशनलाइज करेंगे देन डिनोमिनेटर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा d² में। इसी रूल को आप रिपीट करिए। जब रिपीट करेंगे तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर की d सॉल्व हो जाएगी और ऊपर में जो d है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। d मीन्स डिफरेंशिएशन, आप सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए, देन वी गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड फाइनली वी गेट द सॉल्यूशन CA प्लस PI। दोनों को ऐड कर दें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। नाउ रूल नंबर 3 कि व्हेन Q इक्वल टू x to the power m where m is a पॉजिटिव इंटीजर, यानी राइट हैंड साइड में यदि अलजेब्रिक वैल्यू होती है तो हम उस प्रकार उसका PI किस प्रकार से निकालते हैं। तो जब राइट हैंड साइड में ऑक्सिलरी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से एक्सपांड करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में 11th में स्टडी की होगी कि x प्लस a का पावर n को किस प्रकार से एक्सपांड किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को सबसे पहले 1 बना लें तो 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी, नीचे से वैल्यू को ऊपर ले जाएं इनवर्स में हो जाएगा और उसके बाद में ओपन कर दीजिए डी के पावर में। कहां तक ओपन करना है ये x के पावर m बताएगा। यदि m की वैल्यू 2 है तो वी टेकिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ d इज 2। यदि m की वैल्यू 3 है तो टेकिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ d इज 3। तो इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हमने आपको यहाँ पर 6 फॉर्मूला बाइनोमियल आइडेंटिटीज के लिखा देते हैं, जिससे आप इसको जो है स्टडी करेंगे, याद भी कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, आपके क्वेश्चन सभी आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स इनवर्स, 1 प्लस एक्स इनवर्स, 1 माइनस एक्स का पावर -2, 1 प्लस एक्स का पावर -2, 1 माइनस एक्स का पावर -3 एंड 1 माइनस एक्स का पावर -3, 6 फॉर्मूला दिया है। कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द इक्वेशन d² प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू x²। राइट हैंड साइड देखें x² है जो अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, हमारी m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई है। इसका CF हमने फॉर्मेट हमें पता है, e रेज़ टू द पावर अल्फा x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। इसमें वैल्यू को रखा, हमने CF निकाला। अब PI निकालने के लिए हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट टर्म को 1 बनाइए, तो हम 4 को कॉमन ले ले तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 बन जाए, तो 1 प्लस माइनस d²/4 हो जाएगा। इसको ऊपर ले आकर के इनवर्स लगाइए और बाइनोमियल आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज करिए। राइट हैंड साइड में x का पावर 2 है, इसलिए हमें टेकिंग d के पावर केवल 2 तक लेना है, बाकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि x² को 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस प्रकार से x को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो x² माइनस d/2 इंटू x² होगा। 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करिए, देन वी गेट PI एंड हेंस y इक्वल टू CA प्लस PI। दोनों को ऐड कर दें तो आपकी फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगी। एंड अनदर रूल इज कि व्हेन Q इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू v, राइट हैंड साइड में फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन में है, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, बट एक फंक्शन
एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। उस केस में पीआई फाइंड आउट करने का तरीका e रेज़ टू द पावर ax इंटू 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू वी, यानी d में x के कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू v हमारी रूल नंबर 1, 2, 3 रूल को फॉलो करेगी, जिसको हमने रूल नंबर 2 में और 1 में डिस्कस भी किया था। दिस इज द एग्जाम्पल, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखें, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल और एक फंक्शन अलजेब्रिक है। दिस इज द auxiliary equation to find the complementary function, and pi is 1 upon d square minus 2d plus 1 into e to the power x into x square। जैसा रूल हमने बताया, e to the power x को पहले ले आइए और जहां जहां d है वहां पर a की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन बन करके सॉल्व होता है 1 upon d square x square। 1 upon d square means 2 time integration with respect to x, then we get the solution. And finally, the complete solution is y equal to ca plus pi. And last rule is कि when q is equal to x into v, यदि किसी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में x into v है, जहां where v is a function of x, but here the power of x should be 1, only 1. So pi is 1 upon f of d into x into v, x 1 upon f of d into v माइनस डिनोमिनेटर में एफ डी का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है और एफ डी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिख दीजिए एफ ऑफ डी इंटू एफ वी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पीछे के रूल 1, 2, 3, 4 और 5 रूल को फॉलो करता है। सो दिस इज द एग्जांपल। ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है जो पिछले हर क्वेश्चन में यूज होता है। यहाँ पीआई देखिए कि x इंटू वी का फंक्शन है और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। यदि हम राइट हैंड साइड को e टू दी पावर ax इंटू वी के फॉर्म को रीड करें तो यह रूल नंबर 4 को फॉलो करता है, और यदि x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स को x इंटू वी की तरह यूज करें तो यह रूल नंबर 5 को फॉलो करता है। यानी सेम क्वेश्चन कई रूल से भी बनाए जा सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये पीआई फाइंड आउट हमने किया है। आप देखिए ये पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग हमने समझाया, जो फिर पिछले रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। इससे हमारी सॉल्यूशन जो है e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस 1 आया है। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं 5 रूल के अकॉर्डिंग यानी x इंटू वी का यूज करूं और 5th रूल को अप्लाई करूं कि x इंटू एफ ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर का पूरे का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और ई टू दी पावर राइट साइड में माइनस ए एक्स है जो e टू दी पावर ax रूल को फॉलो करता है, उसको हम लेकर के सॉल्व करते हैं, देन वी गेट pi। और इस केस में भी pi की वैल्यू वही आया है जो पिछले प्रीवियस मेथड से हमने फाइंड आउट किया था। सो सेम क्वेश्चन मेनी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं एंड दिस इज द सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।